नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीकेंड के सबसे पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम ऐसी अपडेट्स देंगे जो आप सबको नॉलेजेबल और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाता, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जो रिया है उससे तो ऊपर आ ही नहीं रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल। तो इसलिए हम आपको कुछ नॉलेज मिले ऐसी अपडेट्स हम हर सैटरडे नाइट को लाते रहेंगे। तो इसके पहले एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। पहली अपडेट ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अटल टनल, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाईवे टनल है, उसका उद्घाटन किया है। ये टनल 9.2 किलोमीटर तक लंबी और इस टनल ने मनाली से लेह जाने तक का 46 किलोमीटर का रास्ता काट दिया, यानी कि टोटल 4 से 5 घंटे का समय जो पहले बिगड़ता था वो अब कम हो गया। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिससे जो मनाली से लेह की जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पे दूसरी अपडेट ये है कि इंडिया के DRDO ने बालासोर नामक एक टेस्ट रेंज में शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का ट्रायल किया है। उस ट्रायल में जो शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टोटल जो रेंज है न्यूक्लियर पावर्स के साथ वो 1900 किलोमीटर तक की, पर अभी जो रिसेंटली परीक्षण हुआ है उसमें टोटल 800 किलोमीटर तक के पॉइंट तक ही परीक्षण हुआ है। उसके साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसके लेटेस्ट वर्जन जिसकी जो रेंज है न्यूक्लियर पावर के साथ वो एक्सटेंड की गई है, उसका भी टेस्ट अभी DRDO के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। उसके साथ साथ ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये जो मिसाइल है उसका भी टेस्ट हमारे DRDO के द्वारा कुछ ही समय के पहले कंडक्ट कराया गया है। Supersonic cruise missile featuring Indian propulsion system, airframe, power supply and other major indigenous components, was successfully test fired at 10:30 a.m. today from the Indian Missile Test Range, Chandipur in Odisha on the Bay of Bengal. अगली अपडेट निकल के ये आती है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो 2025 में जो शुक्रयान लॉन्च करने वाला था, यानी कि वीनस मिशन, उसमें फ्रांस की स्पेस एजेंसी भी अपना रोल निभाएगी। इससे पहले से यानी कि 2018 से जो इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन यानी कि अंतरिक्ष में मानवों को भेजने का मिशन गगनयान है, उस मिशन में 2018 से इसरो के साथ साथ ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी काम कर रही है। और इसमें रिसेंटली ये जो स्पेस एजेंसी है फ्रांस की, उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो वीनस मिशन है जो 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च होने वाला है, उसमें भी फ्रांस की स्पेस एजेंसी इसरो की मदद करेगी। तो ये एक हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और इसमें या साथ साथ फ्रांस ने ये भी कहा है कि हमारा जो पहला बनाया हुआ पेलोड होगा वो भी इसरो के इस वीनस मिशन में इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथा अपडेट निकल के ये आता है कि गूगल ने अपने जो प्ले स्टोर होता है उसमें जितनी भी परचेसिंग एप्स होती है, यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बायजूस ले, तो आप बायजूस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उस एप्लीकेशन के अंदर
जो परचेस करना होता है, यानी कि पैसे देकर उस ऐप को यूज करने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, उसमें से 30% गूगल खुद रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे ऐप्स हैं, उन लोगों ने आपत्ति जताई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना एक ओन ऐप स्टोर बनाएगी, यानी कि जो गूगल का प्ले स्टोर है और एप्पल का जो ऐप स्टोर है, उसकी जगह इंडिया का खुद का एक ऐप स्टोर। ये एक भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नैरेटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी ये बढ़ावा होगा कि भारत का खुद का एक ऐप स्टोर होगा। तो दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही है कि जो डॉग्स हैं वो आर्मी में कितने ज्यादा काम आते हैं। ये जो डॉग्स हैं वो अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करके जो जमीन के नीचे बॉम्ब दफनाए हुए होते हैं, यानी कि जो लैंडमाइन होते हैं, उसको सूंघ के आर्मी को ये बता सकते हैं कि यहाँ पे लैंडमाइन है, तो आप उसे डिफ्यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह एक घटना कोलंबिया में हुई। एक मगाबा रेट के नाम की एक प्रजाति है चूहे, उसको अफ्रीकन जायंट रेट भी कहा जाता है। उसने करीब 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो पूरी जमीन है उसको चेक किया और उसमें से आर्मी को ये बताया कि इस जगह में 28 अलग अलग माइन खोज निकाली और उसके कारण कितने ही आर्मी की जान बची। उसके साथ साथ जो कोलंबिया की जो सरकार है, उन्होंने उन चूहे को गोल्ड मेडल भी दिया और उसको एक नाम भी दिया, हीरो ऑफ द रेड। तो आप ये सोच सकते हो कि पहले जो डॉग थे वो भी आर्मी में इतने काम आते थे, अब इसके साथ साथ जो चूहे हैं वो भी इतने काम में आएंगे। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए अभी जो पूरे विश्व में सारे देश लगे हुए हैं, इसके बीच इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी फार्मा जायंट कंपनी ने ये कहा है कि जो गल्पर और बास्की प्रजाति की जो शार्क होती है, उसके लिवर ऑयल में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम एंजुएंट। वो कोविड-19 की वैक्सीन में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, जिससे ये जो एंजुएंट है वो इम्यूनिटी पावर और भी बढ़ा देता है। तो इसके लिए उन्होंने अभी ये प्रॉपर कह तो नहीं दिया, पर इस तरह से कहा है कि फ्यूचर में वो 5 लाख शार्क को मारेंगे इस प्रजाति के, जिससे उसके लिवर ऑयल में से ये रसायन मिल सके। तो इसके अल्टरनेटिव में वैज्ञानिक सारे खोज रहे हैं अभी कि जो शुगर केन है, यानी कि जो गन्ना होता है, वो इसके अल्टरनेटिव में काम आ सकते हैं। पर अभी इस पर रिसर्च हो रही है, और जब तक इस पर रिसर्च ना हो तब तक तो यही एक रास्ता है जिससे कोविड-19 की वैक्सीन बनने में और मदद मिल सके। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या वैक्सीन बनाने के लिए 5 लाख शार्क को मारना सही होगा या नहीं। पाखंडी दुनिया ये देवी की पूजा तो करती है, सस्ती सवरती है, लगती है खुश है, पर दूर से पास से रातों में चलने से डरती है। रातों में चल दे तो पिछड़ी हुई गंदी घटिया सी सोच के मर्दों से बसते हुए कुछ करते हुए समाज के नियम में बच गई, बोलने को खोली जुबान तो कट गई। निर्भया वो नहीं निर्भय वो है, दिखते एकाध ही घूमते 100 हैं। एलियन नहीं कोई इसी समाज के, सीखे उनसे ही बनते ही ठेकेदार जो है। फर्क पनपता है घर में, काम बढ़ जाता है भाई बहन में। सीखा वो तो बचपन से लड़के ही होते आजाद, लड़कियां रहती है घर में। कुछ भी नया नहीं कुछ नहीं राज, कल भी हुआ यही हुआ है आज, होगा प्रोबेबली कल भी, कब तक जब तक हम पे गिरी नहीं घास। कबूतर की चमड़ी में बैठा हो जैसे कोई बाज, ऐसे ही रहती इंसानों की बुद्धि में बचपन की बात, जिसमें सिखाया कि औरतों से बड़ी होती मर्दों की जात।
कई पकड़े गए, कईयों की माफ हो गई। किसको दोष दोगे इस बार, क्योंकि वारदात एक नहीं लाख हो गई। मेरे माँ बाप मेरे शादी पे दहेज की चिंता करते थे। मेरी जिंदगी तो बचपन में ही राख हो गई।